हम तुम्हें लेने आए हैं लुल्लू। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं लालू हूँ, ये लुल्लू कौन है भाई लोगों? मैं तो नहीं जानता। अरे तुम्हें बैतरनी पार करने के लिए टिकट काटना होगा। अरे सुनिए बैतरनी, मुझे मत डुबाइए ना। अरे बाप रे। उन लोगों ने तो कहा कि तू। बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने, मैं मर ही गया हूँ। गांव के लोगों ने तो तेरी काफी बुराइयां की है। ये क्या है? तुम लोग इतना काम क्यों रहे हो? मैं मर तो गया हूँ पर तुम लोगों को डराने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, जिंदगी भर मांस खाकर मेरी तरफ हड्डियाँ फेंक कर मारी है। हड्डियों में लगा हुआ मांस खाकर मेरा पेट भरता था। ये कौन सी जगह है दूत भैया? ये यहाँ का ऑफिस है और वो है यहाँ के हमारे बड़े साहब। वो जहाँ कहेंगे वहीं तुम्हें भेज दिया जाएगा। अरे दत्त, बेकार में इतना झमेला करने की क्या जरूरत? मैं मजे में हवा में खुद को तैरा कर घूम रहा था, वही तो अच्छा था। मुझे मेरी पहली वाली जिंदगी लौटा देते हो तो हो जाता। पागलों की तरह बात मत कर लुल्लू। एक बार घुस गया तो बस घुस गया, अब लौट नहीं सकता। और यहीं पर तय किया जाएगा कि तुम किस तरफ जाओगे, इस तरफ या फिर उस तरफ। मतलब ये हमारे उस जगह की तरह जंक्शन स्टेशन है, वही ना? यहाँ से गाड़ी किस तरफ जाएगी वो तय हो जाएगा, है ना? तो फिर दोनों तरफ क्या क्या है जरा सुना दीजिए दूध भैया। आखिर ये क्या चल रहा है? तुम दोनों ने मेरे मुंह के गेट पर ताला क्यों लगा दिया दूत भैया? इतनी देर से तो मेरे दिमाग का तार तोड़ रहे थे ना तुम। नहीं 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 नहीं, वो सब पता चलाओ तो तुम बहुत डर जाओगे। और ज्यादा खुशी से तेरे पंख भी निकल सकते हैं लुल्लू। सर, ओ सर, लुल्लू को लेकर आए हैं हम। अब आपके हिसाब की कॉपी देखकर बताइए ना कि इसकी जगह किस तरफ है, मेरी तरफ है या फिर उस तरफ। तुम लोगों को आने के लिए यही वक्त मिला था। पूरे दिन में जैसे ही थोड़ा सोने की कोशिश करने जाओ तभी तो किसको लेकर आए हो? अरे रे 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 रे, शादी से पहले ही टूट फूट गया ये तो, कम उम्र में ही। यही तो बोल रहा था सर, अगर मुझे फिर से वापस जाने देते तो फिर। ज्यादा मत बोलो तुम, वरना आखिर में यही बीच में टांग कर चले जाएंगे हम, कह देता हूँ। अच्छा होगा कि किसी एक तरफ चले जाओ तुम, समझे? टंगे रहने से काफी मुसीबत आ सकती है। इसने बैतरनी पार कर ली है, उसका पास कहाँ है? ओहो, तो इसने कौवे से पुण्य कमाया है। अरे ये कैसे चलेगा बताओ? बैतरनी के गेट पास में साइन कहाँ है? हमसे गलती हो गई सर। दरअसल ये लुल्लू इतना परेशान कर रहा था कि हमारा सब कुछ गोलमोल होकर बिल्कुल लड्डू बन गया। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? इसके पाप पुण्य के हिसाब में कोई मिलावट नहीं है, वो मुझे कैसे समझ आएगा? अच्छा सर, इसका कोई पीछे का दरवाजा नहीं है क्या? मतलब हमारे वहाँ तो घर में पीछे का दरवाजा होता है ना, और उसी दरवाजे से चोर भी घुसता है और गलत सलत लोग भी उसी दरवाजे से भागते हैं। आपके यहाँ के केस को पीछे के दरवाजे से सॉल्व नहीं किया जा सकता क्या? नहीं किया जा सकता ये नहीं कह सकते, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम है रे लुल्लू। अब तेरे पाप और पुण्य का हिसाब मुझे ही ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। सर आप लुल्लू को मुझे ही दे दीजिए ना। दरअसल काफी दिनों से कोई केस लेकर नहीं गया है, इसीलिए मेरा प्रमोशन भी अटका हुआ है ना। कोई मजाक है क्या? तो मेरे पास क्या केस का लाइन लगा हुआ है? अगर मैं ले जाऊंगा तो तुम्हें कीड़े लग जाएंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जिंदा रहते इतनी कीमत नहीं मिली मुझे। लगता है मरकर तो मेरी कीमत बढ़ चुकी है। मेरे लिए गोरा और काला दोनों फाइटिंग कर रहे हैं।
आहा, हो गया, अब बहुत हो गया। तो तुम लोग एक काम करो गोरे और काले, अपने अपने चेलों को बुलाकर लाओ यहाँ। वो लोग आकर मेरे इस हिसाब की कॉपी से लुल्लू के पाप और पुण्य को ढूंढ ढूंढ कर निकाल तो ले पहले, उसके बाद मैं देखता हूँ। लो, इस तरफ है पुण्य का हिसाब और उस तरफ है पाप का हिसाब। जिस तरफ का पलड़ा भारी होगा लुल्लू उसी तरफ जाएगा। क्या मैं भी हेल्प कर सकता हूँ सर? नहीं लुल्लू, तुम अगर हेल्प करोगे तो गड़बड़ होने का चांस है ना। जानकारी रखो कि ये तुम्हारे उस दुनिया जैसा नहीं है, यहाँ टेबल के नीचे से काम नहीं होता। हाँ, मिल गया। लुल्लू को मेरे साथ ही जाना होगा। ये देखिए, लुल्लू जब सिर्फ 12 साल का था तब वो क्या कर रहा था। बहुत बड़ा पाप है सर। तो इसलिए वो अच्छा लड़का उस साल के इम्तिहान में फेल हो गया और बहुत ही उदास हो गया था, इसलिए ये था घोर पाप। हे, चलो चलो, तुम सब मिलकर लुल्लू को ले चलो, चलो। अरे बाप रे, ओ दूत भैया, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? क्या? अरे अगर कोई ज्यादा पाप करता है तो यहीं पर आना पड़ता है भाई। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, देखते देखते बीत जाएगा। अच्छा, बस कुछ ही दिनों की बात है? तो कितने दिनों का ये केस है? कुछ दिन, बस 1,17,000 साल। वो तो हंसते खेलते गुजर जाएगा। क्या? इतने सारे साल? अरे कुछ लोगों के तो और ज्यादा साल होते हैं। सुनो, तुम लोग इसे अच्छे से तेल और मसाला लगाकर तैयार कर दो। ऐसे तेल में तलकर उसके बाद ही रोस्ट बना लेंगे क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दो ना, मुझे आग से बहुत डर लगता है। एक बार मेरी माँ खाना बना रही थी और मेरे पैर में जरा सा तेल गिर गया था, गर्मा गर्म तेल। मैं दिन भर सिसक सिसक कर रो रहा था दूत भैया। अरे बेवकूफ, मरने के बाद कोई इंसानों की जैसे बात थोड़ी ना करता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग जाओ, काम शुरू कर दो। हाँ, और देर मत करो, अब जाकर तेल गरम करो और इसमें इसे डाल दो, जल्दी करो। अरे बाप रे बाप रे बाप, पता नहीं मरने के लिए क्यों शादी करने गया था। शादी की वजह से आज ये हाल हो गए मेरे। तेल में डालो, आयशा, तल कर खाएंगे, आयशा, मछली होगी, आयशा, मजा आएगा, आयशा, अब डाल दो, आयशा। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? ये जाली कहाँ से आ गई भला? ये क्या, बिना तले मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे लिए, मेरे चेले तुझे यहाँ लेकर आए हैं। तेरा एक पुण्य मिला है हम सबको, ये देख। सर सर, उस लड़के को इम्तिहान में लुल्लू ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बाद में जब उसकी तबीयत खराब हुई थी उसके घर पर खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लुल्लू ने ही ली थी, इसीलिए। फिर तो इसका स्वर्ग जाना लगभग निश्चित है। चल लुल्लू, तुझे स्वर्ग लेकर चलता हूँ। क्या? सीधे स्वर्ग में? ये देख लुल्लू, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही हैं। अरे वाह, सच में कोई परेशानी नहीं है? नहीं है ना, तभी तो हर कोई स्वर्ग में ही आना चाहते हैं। स्वर्ग इतना सुंदर है और नरक में कितनी परेशानी है, ये जानकर भी लोग आखिर पाप क्यों करते हैं, बताइए ना। अरे बेवकूफ, उनसे पाप करवाया जाता है रे लुल्लू, वरना सब मिलकर एक ही जगह आकर भीड़ बढ़ाएंगे ना।
ये पानी पी सकता हूँ क्या मैं? जरूर पी ले, लेकिन ये पानी नहीं है, ये अमृत है लुल्लू। मैं वो फल खा सकता हूँ क्या? आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ लुल्लू। तुम मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं करूँगी? तुम तो हमारी मेहमान हो। तुम्हारी मदद करना, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना, ये सब तो हम सबका कर्तव्य है। तो फिर वो फल दे दो। ले हलवा, अब क्या हुआ भला? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितने अच्छे से रंगीन फल खाने जा रहा था मैं, उससे पहले। अरे पहले पाप का फल भोग लो भाई, उसके बाद जाकर हिसाब होगा, समझ गए? जाओ जाओ, तुम्हारी जगह नरक में है। अरे बाप रे, एक बार स्वर्ग फिर एक बार नरक की डेली पैसेंजरी से तो अच्छा है कि तुम लोग मुझे बीच में ही टांग कर ही रख दो दूध भाई लोग, मैं उसी में ही खुश रहूंगा।